हुआ क्या, जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे ना, ध्यान सुनना, तो ऑफलाइन में हमारे साथ एक टीचर थे। ठीक है, हमारे साथ एक टीचर थे, वो पढ़ाते भी अभी, हाँ, पीडब्ल्यू में ही है। तो वो हमारे साथ ऑफलाइन में भी थी और उसके बाद में पीडब्ल्यू उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। तो उस टाइम पे जैसे हर एक इंसान को अलग अलग क्रेज होता है, किसी को बाइक का क्रेज है, किसी को मूवी देखने का, या मतलब सबके अपने अपने शौक है। उनको शौक था भाई वीडियो गेम खेलने का, पीएस। उस टाइम पे शायद उनके पास शायद PS3 था, काफी पुरानी बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2017-18 की बात है ये। तो 2017 में तो उनके पास पीएस था। और मेरे को ये सब वीडियो गेम खेलने का शौक नहीं है, मतलब ये रिमोट से कंप्यूटर पे तो काउंटर स्ट्राइक वगैरह कॉलेज में खेला है, तुमसे क्या छुपाऊं, कभी कभी तो प्रिपरेशन डेज में भी खेला है, उसी की वजह से कई बार ये बैकलॉग भी हुआ है। बट दैट इज इसलिए नहीं है कि आप भी मोटिवेट होकर गेम खेलो, हमारे टाइम पे वो कंप्यूटर पे चलते थे काउंटर स्ट्राइक वगैरह, अभी भी चलते होंगे शायद। तो वो बोलते कि मैंने पीएस लगवाया, पीएस लगवाया। मैं कहा यार ये पीएस क्या है। और रोज सुबह शाम जाते, जब भी मिल जाओ बोले सर कभी घर आओ पीएस खेलते हैं, कभी घर आओ पीएस खेलते हैं। मैं कहा यार ये पीएस पता नहीं क्या है, मैं कहा चलते हैं फिर एक दिन। तो उन्होंने क्या किया, संडे सैटरडे वाला दिन था, और हम सभी स्टाफ रूम में जितने भी थे सब के सब बैचलर्स ही थे, और सभी एक ही उम्र के हम लड़के थे। तो सबको ले गया वो भाई अपना, वो केमिस्ट्री के टीचर थे, तो उन्होंने बोला सब लोग मेरे घर चलेंगे, वहीं खाना खाएंगे और अपने पीएस खेलेंगे। मैंने कहा देख भाई, पीएस के नाम पे अपने को वो बचपन में रोड रेस खेली है ना, 2 बटन से, और अब अपने को फिर कार वाला रेस वाला कोई गेम है तो वो दे देना। मैंने कहा वो खेलेंगे, बोले ठीक है भाई। नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री वाले डूडी सर नहीं है, डूडी सर वैसे पुराने दोस्त हैं, बट उनके साथ भी पढ़ाया, पर जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ वो डूडी सर नहीं है। तो वो मेरे को कहते कि हाँ सर आपको कार वाला गेम खिलाएंगे, मजे आ जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई। हम गए उनके घर पे, उन्होंने बढ़िया एकदम व्यवस्था कर रखी, भाई ने पूरी एक एलईडी लगा रखी है। जनरली इंसान घर पे एलईडी लगाता है जिसमें वो मूवीज देख सके या टीवी देख सके, है ना। बट उन्होंने वो एलईडी सिर्फ और सिर्फ पीएस के लिए लगा रखी थी भाई। एलईडी और पीएस, उसमें सीडी वीडी डल रही है। मैं कहा वाह यार ये अलग जुगाड़ है। तो हम लोग खेलने लगे, पीएस गद्दे वद्दे बिछा दिए। अब अपने को इंटरेस्ट है नहीं तो ज्यादा देर मजा आया नहीं, बट वो रेसिंग कार वाले में मजा आया भाई। उसमें कार एकदम, जो उसके बोलते क्या, ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, इतने तो अच्छे कंप्यूटर में होते नहीं थे उस वक्त। मैंने कहा बढ़िया है। सबने खेले थोड़े थोड़े गेम, अलग अलग टाइप की गेम खेले, पता नहीं मार पीट और पता नहीं सारी गेम हमने खेले। ऐसे करते करते वक्त हो गया, खाना खाने का, रात हो गई थी ऑब्वियसली, और 11-12 बज गए थे। तो हम लोग खाना खाने गए बाहर। उनका मान लो ये घर है, ग्राउंड फ्लोर है, 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे ये उनका गेट, और ग्राउंड फ्लोर पे वो रहते थे खुद, और इनके फर्स्ट फ्लोर पे इनका जो लैंडलॉर्ड है, जिन पे इन्होंने घर किराए पे ले रखा था, वो रहते थे। तो हम लोग 4 फैकल्टी थे, या 4 या 5 थे। तो हम लोग उनके कमरे में बैठ के पीएस खेल रहे थे, फिर भूख लगी तो खाना खाने चलते हैं भाई, ठीक है। सारे लोग जो है वो निकल गए। मैंने उस टाइम पे नई नई बाइक ली थी, वो टीवीएस अपाचे। तो मैं वो बाइक लेके गया हुआ था। मैंने कहा फिर ठीक है भाई, 3 तो इसी पे आ जाएंगे, ट्रिपलिंग करना बुरी बात है, बट मैंने कहा 3 तो इसी पे आ जाएंगे। और उनके खुद के पास बुलेट थी, और ऐसे वैसे करके तो मेरे क्या हुआ, वो गद्दे बिछा रखे थे नीचे, पीएस खेल रहे थे, जेब से चाबी है ना नीचे गिर गई थी। तो वो लोग बाहर चले गए, और वो बाहर मेन गेट के लॉक लगाए रहे थे। मैंने कहा चाबी अंदर रह गई यार, मैं चाबी लेके आता हूँ। तो मैं अकेला उस घर में आया, मैंने चाबी उठाई, मैं वापस बाहर चला गया। ठीक है भाई। हम लोग खाना खा के आए, फिर खाना खा के वापस घर आए, तो हम सब ने यही बोला कि अब अपने अपने घर चले जाते हैं। बट वो बोलेंगे नहीं सर और खेलेंगे, और हम में से भी एक दो को तो चस्का लग ही गया था, बोले अब गेम खेलते हैं भाई, मजे आते हैं इसमें, तो यहीं रुकेंगे रात को, कल संडे ही है, क्या करना है। तो मैंने कहा गद्दे बिछाई रखे हैं, बढ़िया एसी चल रहा है, सो जाओ भाई। तो मैं थोड़ी देर गेम खेला, खाना खा के आने के बाद में सो गए। फिर बाकी 2-3 लोग और गेम खेल रहे थे, वो भी सो गए। सुबह उठे, नाश्ता किया, अपने अपने घर चले गए, फिर कोचिंग में चलते रहे। इसमें हॉरर कहाँ है सर? मैं कहा मैं बताता हूँ, इसका हॉरर कहाँ है। तो हुआ क्या, उन्होंने फिर वो जो ऑफलाइन कोचिंग थी, उन्होंने अपने होम टाउन में ट्रांसफर ले लिया। जयपुर के नहीं थे वो, हम सभी लोग जयपुर की बात बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने अपने होम टाउन में ट्रांसफर ले लिया, तो वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, है ना, है ना। और हम सारे लोग है ना एक साथ बैठ के स्टाफ रूम में खाना खाते थे लंच ब्रेक में, ठीक है। तो मैं वही डाउट वाउट बता रहा था किसी बच्चे को, तो मैं थोड़ा लेट एंटर हुआ, तो स्टाफ रूम में 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, एक फिजिक्स का टीचर और एक वो जिनके घर पे हम गए थे।
बोले हाँ यार उस घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। मैं कुछ नहीं, आया अपना माइक रखा, चौक से पढ़ाते थे तो हाथ पहुंच रहा था, और यही देख रहा था कि उनके टिफिन में क्या है क्या खाना है, अपना टिफिन भी खोलता हूँ। तो बोले यार उस घर में ना अजीब अजीब सी आवाजें आती है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं अपने अच्छे से हाथ वाथ धो के आया, हैंकी से पहुंचा, उनके बगल में बैठा। उन्होंने मुझे देखकर वो डिस्कशन बंद कर दी। पर मेरे वो दिमाग में इतनी सी बात थी, मैं कहा जब मैं बाहर गया था तुम बोल रहे थे किसी आवाज आती, किसकी आवाज आती है? बोले सर कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे मैंने कहा बताओ यार किसकी आवाज आ जाती है? हैं, सारी आवाजें बंद कर देंगे, टेंशन ना लो। बोले अच्छा। बोले कि मेरे घर में है ना, वो जहाँ पे हम पीएस खेल के आए थे उनके घर में, बोले उस घर में है ना अलग अलग सी आवाजें आती रहती है, किसी लड़की की रोने की, कभी कभी हंसने की, है ना। और मैंने कहा आवाजें? मैं कहा कैसे कैसी आवाजें? मैं कहा ऊपर मकान मालिक रहते हैं, और पुराने घरों में ऐसा होता है ना कि ऊपर और नीचे वाली फ्लोर के बीच में वो लगा के रखते हैं जाल, जिससे ऊपर से नीचे रोशनी भी आए, हवा भी आए, आवाज भी आई जाती है उसके साथ। तो मैंने कहा उसकी आवाज है? बोले नहीं नहीं नहीं, घर के अंदर आती है। मैं कहा क्या बात कर रहे हो यार? मैं कहा उसी घर में जिसमें अपने गए थे। बोले हाँ। मैं कहा उसी घर में जिसमें हम रात को सोए थे। मैं कहा हाँ। थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हुआ। मैंने कहा यार आपने बताया नहीं। बोले पहले मुझे लगा कि कुछ ऐसे अजीब सा हो रहा है, पता नहीं कुछ होगा, मैं पीएस में मस्त रहता। मैं कहा भाई पीएस में इतना क्या मस्त रहना है? मैं पीएस के चक्कर में एसपी बुलाने पड़ जाएंगे भाई, तू थोड़ा ध्यान तो दे। मैं कहा और डिटेल में बता भाई, हम तो उस घर में रहे थे, एक रात सोए भी हैं। मैं कहा हाँ आवाजें तो मुझे भी आई थी। बोलेगी अब आपको कहाँ आ गई, आप तो 10 मिनट ही आए थे या एक दिन के लिए आए हो?" मैंने कहा भाई जब मैं वो बाइक की चाबी वापस लेने आया था ना अकेला घर में, तब मुझे ऐसा लगा कि उस कमरे में कोई और भी है ना। एक महसूस हो जाता है कि कुछ उस घर, तो मैंने वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं तो 10 मिनट के लिए अकेला ही उस कमरे में, मैं माइक्रो सेकंड्स के लिए अकेला हुआ था, वो चाबी भूल गया था तो वापस लेने आया था। बोलेगी सर अब वो आवाजें बढ़ गई हैं धीरे धीरे। मैंने कहा आपको कुछ तकलीफ, कभी कोई लाइट बंद कर दी हो, आपके साथ दूसरा रिमोट ऐसे हवा में उड़ रहा हो, कोई दूसरी कार भी? बोले ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मैंने कहा और क्या हुआ है? बोले कुछ नहीं, एक दिन मैं गेम खेल रहा था, बोले यहाँ पर कान में कोई आके बोल के गया, बोले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बोले उसके बाद में मैंने सोचा है कि अब मैं अपने होम टाउन ट्रांसफर ले लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये कारण है? मुझे लगा आपको घर की याद आ रही होगी इसलिए आप घर जा रहे हो। बोले नहीं नहीं भाई, अब घर बदलना ही है तो बोले फिर अपने घर ही चला जाता हूँ, उधर ही पंजाब साइड, चंडीगढ़ के रहने वाले थे। बोले कान में आगे बोली कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, या अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं कहा पक्का? वो बोल रहे थे कि वो लड़की की आवाज है। अच्छा। अब भैया मैं कहा यार उस घर में तो हम भी रात को सोए थे। बोले हाँ सर कई कई बार ऐसा होता है, ऐसा महसूस होता था कि छाती के ऊपर कोई बैठा है, मतलब इतना प्रेशर हो जाता था। हाँ उठना पड़ता था, अजीब अजीब सी आवाजें। मैं कहा यार तो आपने अब तक क्यों नहीं बताया? बोले कि मैं उतना ध्यान देता नहीं था कभी कभी, बट अब ये हरकतें बढ़ गई तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बता देना चाहिए। अच्छा वो घर दिलवाया किसने था? उसी स्टाफ रूम में एक और हमारे सीनियर थे उन्होंने, और वो उस मोहल्ले के ही लोकल थे। तो उनके भी पेरेंट्स को पता चला कि इनका एक कलीग, जिनको इन्होंने घर दिलवाया, वो यहीं इसी गली में नुक्कड़ पे रहता है उस घर में। तो उन्होंने भी उनको बताया कि भाई उस घर में किसी लड़की ने सुसाइड किया हुआ है। और वो बात उनको भी नहीं पता थी काफी सालों से। ठीक है। तब जब ये सब डिस्कशन स्टाफ रूम में उठने लगे, उन तक बात पहुंची, तब इन्होंने बोला कि हाँ सर आप वो घर चेंज कर लो, कहीं और शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा यार भाई उस दिन तो बिल्कुल डर नहीं लगा, मैं अकेला अंदर चाबी लेने गया तब भी मुझे डर नहीं लगा, बट अब मुझे डर लग रहा है कि भाई उस दिन अगर कोई है मेरे साथ पीएस खेल जाता तो गड़बड़ नहीं हो जाती, है ना। पता चला मैं इधर गाड़ी दौड़ा रहा हूँ, मुझे कोई हवा में ही दौड़ा दे ऐसे सर्रर्र। मैं कहा भाई ऐसे मत किया कर, और कोई चीज़ अगर आपके पास अननेचुरल हो रही है तो टेक दिस वेरी सीरियसली। बोले कि नहीं नहीं सर क्या है, अब तो मैं खाली कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा आज आप जाकर कहाँ सोओगे? मैं उसके प्रति तो अपनी वो दिखा रहा हूँ ना, क्या कहते हैं, एम्पैथी। मैंने कहा भाई ऐसे ना हो जाए कहीं, है ना। तो मैं कहा आज किसी के घर सो जाओ, अपने इतने सारे लोग हैं, किसी के भी घर रुक जाओ, सुबह जाकर आपका सामान उठा लेंगे। ठीक है। बोले नहीं नहीं मैं तो अपने घर ही चला जाऊंगा। मैं कहा ये जानते हुए आप कैसे जाओगे यार घर? बोले ये बात तो मुझे पिछले 1 महीने से पता है।
भाई मुझे उसके लिए एकदम डर और उसका कॉन्फिडेंस मिक्स हो गया। मैं भाई साहब, गजब हो यार, आपको पता है कि उस घर में क्या हो रहा है, फिर भी जाके रह रहे हो। बोलेगी भाई कोई बात नहीं सर, बोले कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कुछ हो भी गया तो अब पता थोड़ी चलेगा। पर फिर फाइनली वो अपने वापस होम टाउन चले गए, वो घर खाली कर दिया। तो कई कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।